बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्तोर भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे के दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारिन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, अहो भानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत सोरज अंग लगाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि ने रखूं, हर से गुण गाऊं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। भक्तोर भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तडिद्दुत विनिंदित पीतांबरधारी श्री ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए आज की भक्तमाल जी की कथा का शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। आइए कथा से पूर्व मन और वाणी को पावन करने के लिए हरि नाम संकीर्तन। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सिरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सिरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सिरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सिरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भक्तमाल की कथा में श्री रंतदेव जी की कथा का वर्णन करते हैं। बड़े भाव से श्रवण करेंगे। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, अहो रंते देव नृप संत दुस कंत वंश, अति ही प्रशंस सो आकाश वृत्ति लइए।
भूखे को न देख सके आवे सो उठाए देत, नित नहीं करे भूखे दे छीन भइये। 4008 दिन पीछे जल अन्न आयो, दियो विप्र शूद्र नइये। हरि को निहारे उन माज तब आए प्रभु, भय जग दुख जते भोगो भक्ति छैये। भय जग दुख जते भोगो भक्ति छैये। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि धन्य हैं जिनकी कथा सुनकर आश्चर्य हो। ऐसे राजा रंतिदेव परम प्रशंसनीय भगवत भक्त हुए। उनका जन्म राजा दुष्यंत के वंश में हुआ था। बहुत दिनों तक राज्य कर चुकने पर आप अपनी रानी और पुत्र के समेत वन में चले गए। वहां जाकर के आपने आकाश वृत्ति स्वीकार की। आप इतने बड़े दयालु थे कि भूखे को देख नहीं सकते थे। उसे तृप्त करने के लिए जो कुछ भी होता उसे उठाकर दे देते थे। किसी को मना नहीं करते थे। इसलिए निरंतर भूखे रहने पर उनका शरीर दुर्बल हो गया, परंतु संतुष्ट मन से भगवत स्मरण सर्वदा करते रहते थे। राजा रंतिदेव राजा दुष्यंत के वंश में उत्पन्न हुए थे। बहुत दिनों तक राज्य करने के बाद राजा रंतिदेव अपनी रानी और पुत्र के समेत वन को चले गए और वहां उन्होंने आकाश वृत्ति धारण की। यानी अगर कुछ मिल जाएगा तो खा लेंगे, किसी से मांगेंगे नहीं। और इतने बड़े दयालु थे कि जो कुछ मिल जाता था खाने के लिए उसको भी भूखे को दान कर देते थे। एक बार ऐसा हुआ कि 48 दिन तक भोजन उनको खाने के लिए नहीं मिला। किसी से मांगा नहीं, और भोजन तो क्या जल भी 48 दिन तक नहीं मिला। और उसके बाद यानी 48 दिनों के बाद भोजन और जल उनको प्राप्त हुआ तो वो तीनों यानी राजा रंतिदेव, उनकी रानी और उनका पुत्र भोजन करने जा रहे थे। इतने में एक ब्राह्मण देवता आ गए। अतिथि बन करके ब्राह्मण देवता आए और कहने लगे मुझे भूख लगी है। राजा रंतिदेव ने अतिथि स्वागत सत्कार किया और अपने हिस्से का भोजन उन ब्राह्मण को राजा रंतिदेव ने दे दिया। फिर एक भूखा शूद्र आया, उसे भी आपने सादर भोजन करा दिया। उसके बाद एक नीच कुत्तों को लेकर के आया और राजा रंतिदेव से कहने लगा मैं और मेरे कुत्ते भूखे हैं, कुछ खाने के लिए इनको आप दीजिए। तो जो कुछ बचा था वह भी राजा रंतिदेव ने उस शूद्र को दे दिया। उसके बाद में केवल जल बचा है। वे उसे पीना ही चाहते थे कि एक वनवासी आया और कहने लगा राजन मुझे बहुत प्यास लगी है। तो राजा रंतिदेव ने वह जल भी उस वनवासी को दे दिया और वे उन ब्राह्मण, शूद्र, चांडाल और कुत्तों में भगवान का ही दर्शन करते रहे। यानी राजा रंतिदेव सब में भगवान के दर्शन करते थे। उन ब्राह्मण देवता में, उस शूद्र में
उस चांडाल में और उन कुत्तों में भी भगवान का ही राजा रंतिदेव दर्शन करते रहे। जब राजा ने बिना किसी कष्ट के सबका आतिथ्य सत्कार किया, तब भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये ब्राह्मण, चांडाल, शूद्र ये कोई और नहीं थे, ये स्वयं भगवान ही आकर के राजा रंतिदेव की परीक्षा ले रहे थे। भगवान ने वर देने का प्रलोभन दिया। भगवान कहने लगे कि राजन वर मांगो। तब आपने इस लोक तथा ब्रह्मलोक तक के सुखों को तुच्छ मान करके यही वर मांगा। जब भगवान ने कहा वर मांगो, तो आपने क्या वर मांगा? राजा रंतिदेव ने वर मांगा कि संसारी प्राणियों के पापों का फल रूप दुख मैं भोगूं। यानी संसार के जितने भी प्राणी हैं, उनको पापों के कारण जो दुख मिलता है, उनके पापों का दुख मैं भोगूं और वे सभी सुखी हो जाएं। ऐसी विलक्षण भक्ति राजा रंतिदेव जी के हृदय में छा गई। आगे निषाद राज गुह जी का चरित्र वर्णन किया है श्री प्रियादास जी महाराज ने। भीलन को राजा गोह राम अभिराम प्रीत भयो बनवास मिल्यो मार्ग में आए की। करो यह राज जो बेराज सुख दीजे मोको। बोले चैन साज तजो राज पे तो पाए की। दारुण वियोग को लात द्रग अश्रुपात पीछे लो जात व सके कौन गाएगी। रैन मोद रघुनाथ बिन देखूं कहा। कहा प्रेम रीत मेरे हिया रही छाएगी। प्रेम रीत मेरे हिया रही छाएगी। श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं, गंगा जी के तट पर स्थित श्रृंगवीरपुर के निवासी हैं भीलों के राजा निषाद राज गोह। उनका भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अलौकिक प्रेम है। जब भगवान को वनवास हुआ, तब उनके आने का समाचार सुनकर निषाद राज मार्ग में ही आकर मिले और प्रार्थना की कि हे प्रभु, श्रृंगवीरपुर आपका राज्य है, आप यहाँ के शासक यानी राजा बन करके विराजिए, मुझ दास को यही सुख दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, यानी निषाद राज गोह श्रृंगवीरपुर के निषादों के राजा हैं। जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ, तब निषाद राज को भगवान श्रृंगवीरपुर के मार्ग में ही मिल गए। तो भगवान से निषाद राज ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप श्रृंगवीरपुर का राज्य कीजिए और मुझे अपना दास स्वीकार कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो मुझे बड़ा सुख मिलेगा। भगवान श्री राम ने कहा, सब सुखों का साज सामान मैंने पिताजी की आज्ञा से त्याग दिया है। मैं तो नगर में प्रवेश भी नहीं कर सकता हूं। भगवान के वन में चले जाने पर निषाद राज जी असह्य वियोग से अत्यंत व्याकुल हो गए। उनकी आंखों से निरंतर अश्रुपात होता रहा। बाद में रोते रोते उनके नेत्रों से आंसुओं के बदले खून निकलने लगा।
यानी भगवान ने जब निषाद राज से कहा कि मैं इस राज्य को स्वीकार नहीं कर सकता हूं और मैंने पिताजी को वचन दिया है, उस वचन के अनुसार मैं नगर में प्रवेश भी नहीं कर सकता हूं। और जब निषाद राज गो से मिलने के बाद भगवान आगे वन में चले गए तो उसके बाद में निषाद राज गो बहुत रोए, इतना रोए कि रोते रोते उनकी आंखों से आंसुओं के बदले खून निकलने लगा। जब खून बहने लगा, उनकी इस अवस्था का वर्णन भला कौन कर सकता है। आपने अपने नेत्रों को बिल्कुल बंद कर लिया। लोगों के पूछने पर कहते थे, भला मैं अब श्री रघुनाथ जी के बिना किसको देखूं। वाह, धन्य है। निषाद राज जी के प्रेम की यह रीति मेरे हृदय में बस गई है, बार बार याद आती है। और वनवास की लीला समाप्त करके भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद पुष्पक विमान पर बैठ कर के जब श्री रघुनाथ जी आए, तब आपके साथी भीलों ने कहा कि प्रभु पधारे हैं, उनका दर्शन कीजिए। पर निषाद राज जी को विश्वास नहीं हो रहा था। वे वियोग से व्याकुल होते हुए बोले, मैं फिर से श्री राम को पाऊं ऐसा मेरा भाग्य कहाँ है। इतने में श्री रामचंद्र जी आ गए और प्रेम से मिलकर के बोले कि मैं आ गया हूं, मुझे देखिए। निषाद राज ने भगवान के श्री अंग को स्पर्श करके पहचाना और प्रभु से लिपट गए। स्पर्श प्राप्त कर दिव्य सुख सागर में डूब गए। उनके गए हुए प्राण मानो पुनः शरीर में वापस आ गए। निषाद राज ने अपने को परम सौभाग्यशाली माना। श्री प्रियादास जी कहते हैं, ऐसे विलक्षण प्रेम की बात किसी प्रकार से वाणी से वर्णन करने में नहीं आती है। अलौकिक प्रेम को देखते ही उसे शब्दों से प्रकट करने में वाणी विह्वल हो जाती है। फिर कहो प्रेम की विशेषता कैसे कही जाए। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, आगे श्री राजा परीक्षित जी का चरित्र वर्णन करते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं, श्रावण रसिक कहूँ सुने न परीक्षित से पान हूँ करत लागे कोट गुनी प्यास है। मुनिगण माज क्यों हूँ आवत न ध्यावत हूँ, वही गर्भ मध्य देखे आयो रूप रास है। कही सुख देव जो सोटेव मेरी लीजे जाने प्राण लागे, कथा नहीं तक्षक को त्रास है। कीजिए परीक्षा और यानी मते सनी अहो, बनिवीर मनी जहाँ जीवन निराश है। बनिवीर मनी जहाँ जीवन निराश है। श्री प्रियादास जी कहते हैं, जो भगवान का गुणानुवाद सुनकर अपूर्व सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे श्रवण रसिक भक्त अनेकों हैं। पर परीक्षित के समान श्रवण रसिक भक्त सुनने में नहीं आए। वे जैसे जैसे कथा रूपी अमृत का कर्णपुटों से पान करते हैं, वैसे उनकी प्यास अर्थात कथा श्रवण की अभिलाषा करोड़ों गुनी बढ़ती जाती है। समाधि लगाकर निरंतर ध्यान करने पर मुनियों के हृदय में जो भगवान नहीं आते,
उन्हीं रूप के समूह भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन परीक्षित जी ने अपनी माता के गर्भ में किया था।